हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आई एम श्योर आप लोग ने साफ सफाई के बारे में तो सोच ही लिया होगा, डेकोरेशन के बारे में सोच लिया होगा, फिर शॉपिंग। ऑब्वियसली ये सब तो होना ही है। दिवाली आ रही है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा त्यौहार है। बट आपने डिक्लटर के बारे में क्या सोचा है? मतलब सिर्फ साफ सफाई कर देना, ऊपर से थोड़ा सोफा हटा के सोफे के ऊपर, या फिर जाले साफ कर दिए एंड किचन कैबिनेट ऊपर से पोंछ दिया, किचन पोंछ दिया। तो ये सब डिक्लटर नहीं होता है। डिक्लटर होता है हमारे बंद घर में बंद दरवाजों के पीछे। फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट्स ले लो, वार्डरोब ले लो, हमारे जो बेड के स्टोरेज होते हैं वो ले लो, जो हमारे बड़े बड़े सूटकेस होते हैं जिन्हें हम बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, साल में एक बार कहीं ट्रैवल करें तो यूज़ करते हैं। और वो भी क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर, अगर हमें कुछ और, अगर बीच में हमने कभी यूज़ कर लिया तो क्यों यूज़ करेंगे? हमने कुछ सामान लेके आ गए तो उसमें और थोड़ा सा स्पेस बना के उसमें सामान ठूसने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें निकाल के बाहर निकालना है, वो होता है डिक्लटर। डिक्लटरिंग के बारे में सोचिए और जल्दी से जल्दी हो सके ये चीज़ स्टार्ट करिए। फिर आप सोचोगे कि हम शुरू कहाँ से करें, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको कहूँगी कि आप शुरू कर रहे हो तो अपने आप की चीज़ों से, खुद की चीज़ों से शुरू करिए, क्योंकि जब हम खुद की चीज़ों को निकालना स्टार्ट करेंगे तभी हमें हिम्मत आएगी कि हम और भी चीज़ें निकालें। क्योंकि जब चीज़ें हम निकालने लगते हैं तो हम खुद ब खुद देखने लगते हैं कि कितना स्पेस हमने बचा लिया है, कितनी सारी चीज़ें हमारी है जो हम यूज़ नहीं करते, एक्सपायर हो चुकी है, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते वो भी पड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें अगर आप स्टार्ट करोगे खुद की चीज़ों से ही, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आप बाकी घर के बाकी लोगों के साथ उनका भी सामान आप निकालोगे जो वो यूज़ नहीं करते। इनमें आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। आपके बच्चे बड़े तो बच्चों की हेल्प लीजिए, अगर आपके हस्बैंड कभी घर पे रहते हैं तो उनकी हेल्प ले लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिक्लटरिंग करिए, आपको आपके घर के स्पेस को बचाने के लिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए अपने कॉस्मेटिक की चीज़ों से, जो नेल पेंट है और क्रीम होती है, मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि हम इन्हें रखे रहते हैं और हम एक्स्ट्रा लेके आते रहते हैं। जो पहले की पड़ी है वो एक्सपायर हो जाती है, या फिर जो नेल पेंट है वो सूख जाती है, क्योंकि हम कितना लगाएंगे लगा लगा के भी। तो जो पहले की पड़ी हुई है उन्हें निकाल दीजिए। जो नेल पेंट है सूख गई है, एक्सपायरी हो गई है, उनको निकालिए। लिपस्टिक है, आप ऐसे सोचते हो कि ये शेड बहुत ही अच्छा था जो कि ख़त्म हो चुकी है और आप फिर से लेने जाओगे उसे, तो तब उसके लिए आपने रखा है तो आप उनका नंबर नोट कर सकते हैं, और जो ख़त्म हो चुकी है उनको फेंक दीजिए। कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देते हैं, जैसे परफ्यूम, लिपस्टिक, उनका कलर हमें पसंद नहीं आता, उनकी स्मेल हमें पसंद नहीं आती परफ्यूम्स की, तो वो सिर्फ धरे के धरे रह जाते, तो वो जगह भी लेते हैं। इससे अच्छा है कि उनको भी निकाल दीजिए। आपके जो भी ज्वेलरी होती है लाइक इमिटेशन वाली, तो अगर उनको भी आपने बहुत टाइम से नहीं पहना है, कुछ चीज़ों को, इयररिंग्स होते हैं, नेकलेस होते हैं, तो उनको भी निकाल दीजिए। और जो कि अच्छी चीज़ें हैं उनको आप डोनेट कर दीजिए, या फिर आपके घर में कोई हाउस हेल्पर आती है उनको दे दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगी। पर अच्छी चीज़ें ही दीजिए, टूटी फूटी चीज़ें ना दे उनको, क्योंकि ये हम कभी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये एक दो बार हम यूज़ कर लेते फिर हमारा मन भी भर जाता और ये पड़ी ही रहती है। तो आप इनको जो है किसी को दे दीजिए। तो जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो, आपने सालों से जिन्हें यूज़ नहीं किया हो, फॉर एग्जांपल मैं एक देती हूँ, कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, जब हम सब घर पे रहते थे, तब मान लीजिए कि हमें एक ज़रिया चाहिए रहता था कि हम कैसे टाइम पास करें, कैसे हम अपने टाइम को निकालें। तब हम सोचते थे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ लेते थे हमारे घर पे ही। और जो चीज़ें आपने तभी भी नहीं निकाली अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ज़रूरत के लिए, तो वो चीज़ें हैं अभी भी आपके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि अब तो हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं है।
तब लॉकडाउन था, हम सब घर पे रहते थे, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। और अब तो ऐसे है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब ना ही लॉकडाउन है ना ही कोविड है, सब अपने काम में बिजी है, सब अपने अपने कामों में बिजी हो चुके हैं। तो बस उन सब चीज़ों को जो आपने साल 2 साल से यूज़ नहीं किया है, उन सब चीज़ों को निकालिए। चाहे तो आप उन्हें डोनेट करिए, चाहे तो आप उन्हें चैरिटी में दे दीजिए, या फिर जो चीज़ें खराब हो चुकी है उनको जो है आप फेंक दीजिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे घर पे निगेटिविटी लेके आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो सिर्फ पड़ी रहती है और हमारी जगह भी कंज्यूम करती है, और हम दूसरा सामान लेके आते रहते हैं, और हमारा घर का जो स्पेस है, हमें लगता है कि हमारा घर बहुत छोटा हो चुका है। फिर हम सोचते हैं हमें बड़ा घर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें भर के रखी है जो कि हमें अभी यूज़ में ही नहीं आती है। आप इस तरह के बॉक्सेस बना सकते हैं, गार्बेज बैग ले सकते हैं। 2 तरीके का बना लीजिए, जिसमें आप कुछ चीज़ें ऐसी रखिए जो आपको फेंकनी है, और कुछ चीज़ ऐसे जिसको आप चैरिटी में देना है, तो आप अलग अलग कर लीजिए। ये देखिए, ये मेरी कुछ जीन्स ऐसी है जो कि मुझे अभी आती नहीं है, पर होता है ना कि हम इंडियंस का कितना अटैचमेंट हो जाता है चीज़ों को लेके। तो बस वो अटैचमेंट आप हटा दीजिए, और आप अगर सामान निकालोगे तभी तो आपका नया सामान आएगा ना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इनको चैरिटी में देने के लिए निकाल दिया। पिलो एक्स्ट्रा बेडशीट, ये हम धरे के धरे रह जाते। हम सोचते कभी कोई गेस्ट आएगा हम तभी यूज़ करेंगे, पर कभी तो आएगा, पर ये सब चीज़ें ऐसी हो कि ये पड़ी ही रहती है। इससे अच्छा है कि अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हो तो चैरिटी में दे दीजिए, और अगर ख़राब हो गई है तो आप इसे फेंक दीजिए। तो ये देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं इंडिया से आई थी यहाँ पे 4 साल पहले, तब लेके आई थी। तब से मैंने इन्हें पहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में तो कहीं जाना नहीं था, एंड फिर बाद में घर पे रहते रहते थोड़ा वेट गेन हो गया, और मैं सोचती रही कि मैं इन्हें पहनूंगी, पर मैं कभी नहीं पहनी इन्हें। तो इस बार मैंने फाइनली उन्हें निकाल ही दिया। एंड बेडशीट होती है हमारे पास, बहुत सारी बेडशीट हम जमा कर लेते हैं, और फिर ऐसे लगता है कि ये पुरानी हो गई, हमें इसे नहीं बिछाते, और फिर वो पड़ी रहती है। तो उसे भी निकालिए, अपने कोई हाउस हेल्पर को दे दीजिए, या फिर डोनेट कर दीजिए उसे भी। और हमारे बच्चों के कपड़े से तो हमें ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है, मतलब जो उनके छोटे कपड़े होते हैं हमें ऐसा लगता है इसे रख लेते हैं कि याद के लिए, इसे भी रख लेते हैं कि याद के लिए, पर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं आप रख लीजिए, जो कि अब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं उस टाइम पे, तब की चीज़ें जो कि मैंने भी रखी हुई है, बट सारे ही रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टी शर्ट है जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, एल्सा की टी शर्ट उसकी फेवरेट है, बट उसको छोटी हो गई है, इसीलिए अभी मैं इसे भी निकाल रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने निकाली है। एंड हस्बैंड का वार्डरोब भी मैंने साफ़ किया, उनको मैंने पूछ लिया था कि क्या निकालना है क्या नहीं। और ये देखिए बेड का स्टोरेज, जो कि इसमें तो सबसे ज़्यादा जो है हम स्टोर करके रखते हैं चीज़ें। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेगी जो कि आपको चाहिए ही नहीं, फिर भी सालों से पड़ी रहती है। फिर आती है बात हमारी साइड टेबल्स की। बेड में जो साइड टेबल्स होते हैं उनके ड्रॉर्स में आप देखोगे तो इतने सारी चीज़ें भरी रहती है। अभी यहाँ पे देखिए ये सब जो है हेडफोन्स वगैरह है, काफ़ी सारे पड़े थे। तो अभी के मोबाइल तो सब ऐसे आ गए हैं कि उनमें तो ये सब चीज़ें लगती ही नहीं है, सब तो वायरलेस यूज़ होता है। बहुत सारे पहले के मोबाइल होते हैं जिनके वायर पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा चार्जर पड़े रहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा रहता है। घड़ी होती है जो कि अब हम यूज़ नहीं करते, पुरानी हो जाती है, पुराने चश्मे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो निकालने में जाएगी, और आप उन्हें निकालिए। जो अच्छी चीज़ है वो मतलब डोनेट करिए, नहीं तो फेंक दीजिए। बच्चों के टॉयज़ का भी यही है, जो भी ख़राब है उनको फेंक दीजिए। और फिर बात आती है किचन की चीज़ों की, जो किचन में बर्तन हम यूज़ नहीं कर रहे सालों से, उनको निकाल दीजिए। बच्चों के बहुत सारे टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं, लंच बॉक्सेस होते हैं जो हम अभी यूज़ नहीं करते, उनको भी निकाल दीजिए। एंड अब बात आती है शू रैक की,
तो हम तो बहुत सारे चप्पल जूते ऐसे ही खरीद लेते, पसंद आ गया खरीद लिया, पर हम उन्हें कितना ही पहनते। ये चप्पल जो आप मतलब देख रहे हैं सैंडल्स, इनको मैंने 6 साल पहले ख़रीदा था, पर आज तक मैंने इनको पहना नहीं है क्योंकि उससे मुझे शू बाइट होता है। तो देखिए मैंने कितने सारी चीज़ें निकाल दिए, तो आप भी ऐसे निकालिए और इनको डोनेट करिए, तो ज़रूरतमंद को दे दीजिए किसी को भी, क्योंकि ये धरे के धरे रहने वाले, हम कुछ नहीं पहनने वाले, आज तक नहीं पहने तो आगे जाके भी हम इन्हें नहीं पहनने वाले हैं। तो बस मैंने कर दी अपने घर की डिक्लटरिंग, सब सामान निकाल दिया है और इतना सारा सामान निकला है। ये जो है मुझे चैरिटी में डालना है, जब मैं नीचे जाऊंगी डाल दूंगी, और ये शू भी चैरिटी में डालना है, और ये दो जो थैलियाँ हो ये भर भर के इनको मुझे डस्टबिन में डालना है। तो फ्रेंड्स देखा मैंने अपने घर की कैसे डिक्लटरिंग कर ली है, तो आप भी करिए अपने घर के डिक्लटरिंग। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे हमें अटैचमेंट हो जाता है, जो हमें डोनेट करने का मन नहीं करता है, हमें लगता है हम बाद में पहनेंगे। ये मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे भी ऐसा बहुत होता था कि जब मैं इंडिया से आई थी और अब यहाँ पे आने के बाद मेरा थोड़ा वेट है वो गेन हुआ है, तो जो पहले के कपड़े हैं, पहले के जीन्स है वो मुझे नहीं आती है, तो इस बार मैंने उन्हें फाइनली निकाल ही दिया है, क्योंकि वो सब चीज़ें हैं सिर्फ हमारे जगह ही लेती है और कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम ये सब चीज़ें ऐसे लोगों को डोनेट करेंगे, चैरिटी में देंगे, तो कम से कम उनकी भी दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे रद्दी वाले कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं रखने वाले। वो तो जो बोलते हैं ना, जो बर्तन वाली आती है, बॉम्बे में तो आती है, वो भी नहीं लेती है ऐसे रद्दी वाले कपड़े, तो जो बहुत फटे पुराने, तो हम उन्हें वैसे तो कपड़े नहीं देंगे और वैसे कपड़े हम अपने घर में भी नहीं रखते हैं। तो बस आप डोनेट करिए वो सब कपड़ों को, और जो चीज़ें खराब हो गई उन्हें फेंक दीजिए। तो बस ऐसे आप अपने घर के डिक्लटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद साफ सफाई चालू करिए और उसके बाद जो है डेकोरेट करिए अपने घर को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों से, DIY से। कुछ चीज़ें अगर आपके घर में ऐसी निकलती है कि आप DIY कर सकते हो, आप उसमें वो DIY करिए। तो इसी तरह कुछ ना कुछ चीज़ों से अपनी चीज़ों को जो है यूज़ करिए या फिर निकाल दीजिए। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, एंड आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।